रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं जो कल पेपर हुआ है 10 तारीख को, वो सभी क्वेश्चन जो भी आपके जीएस के क्वेश्चन आए थे ये सब हम लोग इंक्लूड किए हैं। और देखा जाए तो आपका जीएस का जो पोर्शन था बहुत ही आसान था और अभी भी जो पेपर आ रहा है जो 10 तारीख को पूरा पेपर हुआ है सभी का एक प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या आया था। और देखिए आप लोग कम से कम ये वीडियो पूरा देखिएगा और इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें कम से कम इससे 102 क्वेश्चन मिल भी सकता है और आप रिपीट भी कर लेंगे क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट कर दे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया। तो आपको देखना चाहिए कि दीन-ए-इलाही आपका धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। अकबर के विषय में पूरा पढ़ के आप जाएंगे और अकबर के विषय में कि अकबर गद्दी पर कब बैठा, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था और दूसरा है आपका 2000 के नोट पर किसका चित्र है। तो आपको क्या देखना है, देखिए मंगलयान। और जो भी 50 का नोट है, 100 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, सभी का जो भी आपका चित्र अंकित किया गया है उसको जान लेना है। एक चीज़ और जानना है, देखिए इसका रंग, क्योंकि रंग भी पूछा जा रहा है, सुने हैं कि एग्जाम में रंग भी पूछा जा रहा है। तो दूसरे में क्या था आपका 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकन है। और तीसरा देखा जाए पहली बार भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ। तो आपको देखना है, देखिए आपका राधा कृष्णन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था कि पहली बार भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ। देखा जा रहा है कि एग्जाम में आपके पहली बार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि पहली बार कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था। तो आपको हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको देख कर जाना है। और देखिए हरियर, चौथा है आपका हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे। तो आपको बताना है, देखिए संगम वंश। और ये कहाँ के रहने वाले थे, देखा जाए तो विजयनगर। कहाँ के, विजयनगर। और इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी, हम्पी। तो ये भी याद रखना है आपको क्या थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो क्रांति के विषय में भी आप पढ़ लेंगे। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, जो भी क्रांति होती हैं सबको जान लेंगे। किससे है, मछली पालन से है आपका नीली क्रांति, तो आप जान लेंगे। एक आता है भूरी क्रांति, आपका उर्वरक के संबंधित होता है, ते भी आप जान लेंगे। और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है, देखिए क्या कहा है, कथकली आपका आंध्र प्रदेश। क्या है, कथकली कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। एक और चीज़ इसी के रिलेटेड आता है कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो सभी जो भी नृत्य हैं आपको पढ़ कर जाना है, देख कर जाना है, क्योंकि पूछा जा रहा है आपके लोक नृत्य पूछा जा रहा है, आप देख कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर है आपका मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का रेखा है। तो आपको बताना है, देखिए क्या पूछा रहा है, मैकमोहन रेखा। तो बताना है, देखिए भारत और चीन के बीच का रेखा है आपका। देखेंगे कि रेड क्लिफ रेखा आपका पाकिस्तान का है, मैनहट्टन है। ये भी आपका जो भी रेखा है आप देख कर जाएंगे क्योंकि ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आपका 8वां क्वेश्चन है आपका 50 का नोट किस कलर का है। देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया ना, आपका 50 का जो नोट है किस कलर का है। तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंट ब्लू। क्योंकि जो हम आम जानते हैं कि रेड है चाहे वाइट है, इस तरीके से रंग तो है नहीं। इसके वजह से आप सभी जो भी नोट हैं, जो न्यू नोट हैं, उनका कलर याद कर लेना है, जान लेना है। ठीक है, तो आपको बिना कलर देखे नहीं जाना है एग्जाम देने। और 9वां नंबर है आपका अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो क्या है आपका अस्पृश्यता।
तो आपको देखना है कि जो भी आपका मौलिक अधिकार है उसमें आप देखेंगे 16 अवसर की समानता पड़ जाएगा। समता एवं समानता आपका 14 से लेकर 18 के बीच में है। इसके बाद 18 आ जाएगा। देखिए 18 अनुच्छेद जो है आपका उपाधियों का अंत, क्या है? उपाधियों का अंत। और देखा जाए तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल के समय रिजेक्ट नहीं होता है। तो आपको जानना है कि रिजेक्ट कौन नहीं होता है, 20 और 21। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़कर जाना है, सभी अनुच्छेद को ध्यान से देख लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10वां आ रहा है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, वो भी कौन कर रहा है, भारतीय अंतिम भारतीय। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आंसर आपका क्या होगा, राजगोपालाचारी। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको क्या करना है, लॉर्ड माउंटेनबेटन। क्या था, बेटन। अगर यही पूछता कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड माउंटेनबेटन 1947 में। लेकिन अगर पूछता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे कौन थे, आपका राजगोपालाचारी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है, देख कर जाना है। और दिया है 11 नंबर दिया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए आपको मुगल काल पढ़ के जाना है, आपको यहाँ तक जो मौर्य काल है ये भी पढ़ के जाना है। ये सभी चीज़ें पूछा जाता है, इतिहास से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप पढ़ेंगे इसको तभी जाएंगे। भारत का नेपोलियन की बात कर रहा है तो आपका समुद्रगुप्त कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगातार लगभग 9 राज्यों को जीता था दक्षिण के, तो आपको इसलिए याद करना है। देखिए 11 नंबर दिया हुआ है, DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से पूछ रहा है, DRDO, ठीक है, जो आपका डिफेंस के लिए हथियार बनाता है उसकी बात कर रहा है। तो समीर वी कामत, क्या है आपका, समीर वी कामत, आपको ध्यान रखना है। और DRDO के विषय में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12वां नंबर है, 44वां संविधान संशोधन किस सन, देखिए किस सन में हुआ था। तो आपको बताना है कब हुआ था, 1978। देखेंगे कि जो आपका 42वां आपका जो संविधान संशोधन था, आपका जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, इसको मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है। और इसमें देखा जाए कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इतनी समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी लगने की वजह से देखा जाए तो सरकार ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा बदलाव किया था। जैसे देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और देखा जाए मौलिक अधिकारों में भी छेड़छाड़ किया गया था। और देखेंगे कि आपका जो प्रस्तावना उसमें भी बदलाव किया गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो बहुत सारे बदलाव आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आपको 42वें संविधान संशोधन को भी पढ़ लेना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसके वजह से देखेंगे इसी बात को ख़त्म करने के लिए आपका 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था, आपका कब किया गया था, 1978 में किया गया था। जो चीज़ें देखेंगे कि जो लोकसभा का, विधानसभा का कार्यकाल कम करने के लिए, इसके वजह 5 साल करने के लिए आपका 44वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर हो गया क्वेश्चन आपका। देखेंगे कि ये 13वां नंबर, 13 हो गया, एक 14 हो गया,
एक 15 हो गया आपका, एक 16। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात कर रहा है तो 21 फरवरी। देखेंगे कि हिंदी दिवस भी पूछा जाता है 10 जनवरी आपका, जो आप देखेंगे कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है। हिंदी आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, तो ये भी आपको याद रखना है। दिया हुआ है सिख गुरु तेग बहादुर, देखिए किसका बात कर रहा है, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, औरंगजेब ने। देखा जाए तो आपका जो सिख गुरु थे उनको किसने मार दिया था, औरंगजेब ने मार दिया था, ठीक है। और देखेंगे कि आपको एक सिख गुरु के 5वें जो गुरु थे आपका, उनको किसने फांसी चढ़ा दिया था। आपको कमेंट में बताना है कि जो सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको किसने फांसी चढ़ाया था, तो आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ दिया हुआ है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है, तो कहाँ है आपका, उड़ीसा में स्थित है, तो आपको ध्यान से देखना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। देखिए ये पहला की बात कर रहा है ना, तो आप लोग हर चीज़ जो भी भारत में पहले घटित हुआ है आपको बताना है कि प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम आपका देखेंगे महिला मुख्यमंत्री, प्रथम आपका राज्यपाल, ये सभी चीज़ें आपको जानना है, बताना है और देख कर जाना एग्जाम देने। क्या है आपका, खड़मुखम सेट्ठी। आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, आपका खड़मुखम सेट्ठी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काबुल लामजाओ, ये क्या है, काबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बताना है आपको कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। देखिए नेशनल पार्क आपका देखेंगे कि जिम कॉर्बेट के विषय में पूछा जा सकता है, किसके विषय में, ये तो अभी काबुल लामजाओ के विषय में पूछा था, तो आपको जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है और सबसे पुराना देखा जाए तो कौन है, जिम कॉर्बेट है। वर्तमान में देखेंगे तो इसका जो नाम है रामगंगा हो गया है, तो ये भी याद रखना आपको, क्या हो गया है, रामगंगा हो गया है। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला कौन नाम है आपका, जिम कॉर्बेट है, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए दिया है स्टीफन हॉकिंग की बुक कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहा है। लगभग में कौन क्वेश्चन है, 19 या 20 क्वेश्चन, 20वां नंबर है ना, चलिए 20वां मान लीजिए। स्टीफन हॉकिंग की बुक कौन सी है, तो क्या नाम है इसका, द ब्रीफ। जो मुख्य बुक है उसको भी आपको देख कर जाना है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988, इसका नाम क्या है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आपको याद रखना है, ठीक है। और दिया हुआ है नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका, देखिए राजस्व नीति किसने चलाया, तो पहली बार की बात कर रहा है, कौन है, पहली बार राजस्व नीति किसने चलाया था, तो बलबन ने चलाया था, किसने, बलबन ने चलाया था। और ये भी देखिए पहली बार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार किसने गद्दी पर बैठा, पहली बार देखा जाए मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो सभी का पहली बार का जो आप क्वेश्चन देख कर जाएंगे, पढ़ कर जाएंगे। दिया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, तो आपको बताना है कहाँ होगा, अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ये तीनों जगह मिलकर
ये आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा। अभी जस्ट ही देखेंगे कि 2022 में आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ हुआ है? कतर में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में है एड्स दिवस। जो एड्स दिवस है कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या है आपका? 1 दिसंबर। सबसे देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, लेकिन आपको दिवस के विषय में भी जान लेना है, दिवस को भी पढ़ लेना है, तभी जाना एग्जाम देने। पूछा जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 280 में क्या है? तो आप बताएंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें क्या किया गया है? वित्त आयोग की जिक्र किया गया है। तो देखते हैं, कुछ अनुच्छेद देख लीजिए आप। मुख्य अनुच्छेद आपका देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला आपका होता है अनुच्छेद 300। आपातकाल जो है होता है पूछा जाता है आपातकाल के विषय में। तो ये कितना होता है? 2, 3 होता है। तो भी ध्यान रखना है। 352, ये पूरा 352 से लेकर 360 तक का अनुच्छेद इसमें इंक्लूड होता है। 352 राष्ट्रीय आपात होता है, और 356 आपका राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, और आपको 360 में आपका वित्तीय आपात होता है। तो ये चीज़ें याद रखना है। क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका क्या है? वित्तीय आपात है। ये चीज़ें और ध्यान रखना है कि ये 3 बार लगाया जा चुका है आपके भारत में। 1962 में, देखिए 1962 में, 1971 में, और 1975 में। राष्ट्रीय आपात जो कब कब लगा था? 1962 में, 1971 में, 1975 में लगा था। और देखा जाए राष्ट्रपति शासन आपका 1951 से ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग चुका है। ये राज्यों में लगा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ कितनी बार लगा है, लेकिन ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपात आपका पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये अभी तक नहीं लगा है। ये क्या हुआ है? अभी तक नहीं लगा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो नेक्स्ट में देख लेंगे कुछ अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, जो देखेंगे कि भाग नंबर 1 जो है आपका, इसमें क्या कहा गया है? इसका अनुच्छेद जो है आपका देखेंगे कि राज्य की परिभाषा देता है, राष्ट्र की परिभाषा। राष्ट्र की परिभाषा दिया हुआ है, 1 से 4 तक का विषय है। और दूसरा नंबर देखेंगे भाग जो है आपका नागरिकता। नागरिकता में देखेंगे 5 से 11 का अनुच्छेद दिया हुआ है। देखेंगे तीसरा में भाग तीसरा क्या है आपका? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में भी देखेंगे आप कि 12 से लेकर आपका 35 तक का इंक्लूड है। चौथा में देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत। और कितना है आपका? 36 से लेकर 51 तक का जिक्र है। एक होता है 4 क में आपका मौलिक कर्तव्य, इसको मूल कर्तव्य भी बोलते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ है? 51 क में। तो ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट में। देखिए ये आपका क्वेश्चन बताया गया था हमारे द्वारा, ये क्वेश्चन बना था। आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिए लिंक में और आप जान सकते हैं। दिया हुआ औरंगाबाद का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है, मतलब इतनी समय औरंगाबाद का नाम क्या बदल दिया गया है, तो संभाजी नगर ये कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र में है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ है, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, और क्या नाम रख दिया गया है, संभाजी नगर रख दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ है कि नेक्स्ट में आपका देखेंगे कि 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दिया है मंदिर कैलाशनाथ मंदिर। देखिए ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। कैलाशनाथ जो मंदिर है किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना है कौन बनवाया था, कृष्ण प्रथम। जो कृष्ण प्रथम था इसने ही कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, इतिहास को पढ़कर जाना है आपका, और राजा का नाम जरूर पढ़ना है, और किसने बनवाया था, जो मंदिर मुख्य बना था वो भी पढ़ के आपको जाना है। और दिया है देखिए राष्ट्रीय उद्यान फिर से पूछ रहा है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपको जान लेना है, उसको पढ़कर जाना है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, झारखंड में है, तो आपको राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ के जाना है। तो एक क्या किया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। देखेंगे ए से लेकर डी तक का, ए बी सी और डी, तो आपको ये सभी सी डी ई देखेंगे कि बी में कई पार्ट है आपका, लगभग 5 से 6 हैं, तो सभी का आपका नाम जान लेना है आपका, और इससे कौन से रोग होते हैं इसको भी जान लेना है, ठीक है। दिया हुआ है नेक्स्ट में कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो आप देखेंगे कि आप जो WHO है, WTO है, चाहे आप देखेंगे कि वर्ल्ड UNO है, क्या है UNO, इसकी भी न्यूयॉर्क में राजधानी है, आपको जान लेना है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। देखेंगे कि इसमें महासभा भी है, इसमें सचिवालय भी है, इसमें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, सबका एक देखा जाए तो इसमें 6 संगठन हैं, यूएनओ में 6 संगठन हैं। 6 में से अंतर्राष्ट्रीय जो एक चीज़ याद रखिए कि जो यूएनओ का 6 संगठन है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका ही राजधानी कहाँ है, हेग में है। कहाँ है, हेग में है। नहीं तो 5 का जो आपका महासभा, सचिवालय देखेंगे, प्रन्यास परिषद, जो भी आपका संगठन है, इसका सभी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये भी चीज़ें याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और पहले फीफा का देख लेना है, ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म भी जान लेना है, तो आपको पढ़कर ही जाना है। संवेग का मात्रक, ये आपका विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप विज्ञान को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है पूछा जाएगा। तो kg/ms जो 1 है आपका, एक क्या है, संवेग का मात्रक है। दूसरा है आपका विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर कब मिला था। ये थोड़े मिस प्रिंटिंग है, देख लीजिए कब मिला था, तो आप बताएंगे कि 2018 में।
तो देख लेंगे कि आपका जो भी खिलाड़ी हैं उनके विषय में भी जान लेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। देखिए करंट भी आपको पढ़ कर जाना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट में है भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। जो पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया था, कब जीता गया था, तो आपको देखना है 1983 में जीता था। ठीक है, तो उतनी समय देखेंगे कि कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे, तो ये भी याद रखना है आपको। देखा जाए तो दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो थोड़ा लग रहा है मिस प्रिंटिंग है, क्या है, जो बच्चे लिखकर बताए हैं उसी तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो ये कहाँ है, ये मणिपुर में है। तो आपको जो नृत्य है सभी राज्यों का, ये भी पढ़कर जाना है। नृत्य भी पूछा जा रहा है, हर एक देखा जाए एग्ज़ाम में एक ज़रूर पूछा जा रहा है। अब देखिए दिया हुआ है भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और देखेंगे कि ये 8 राज्यों से, 8 राज्यों से देखे हैं कि गुजरात से आता है, आपका मध्य प्रदेश है, ये सभी आपका झारखंड से होते हुए निकल जाता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कितने राज्यों से आपका गुजरता है, तो 8 राज्यों से गुजरता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा के विषय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक। देखिए कोई क्वेश्चन इतना अजीब पूछ ले रहा है कि पहले ओलंपिक की बात कर रहा है, और भारत का पहला जो ध्वजवाहक था कौन था। ठीक है, तो ये बहुत अजीब तरीके से पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी कोई कर नहीं पाता है, लेकिन आपको क्या करेंगे, मजबूरी है। कुछ क्वेश्चन तो इतना टफ हो जाएंगे कि जो सभी लोग नहीं कर पाएंगे, लगभग मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या थे, पूर्वा बनर्जी। लेकिन ये है कि जो एनालिसिस आप पेपर का करके जाएंगे तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में है 2011 में जो जनगणना हुई थी, साक्षरता का सबसे बड़ा, मिस प्रिंटिंग है आपका, जो साक्षर दर है, साक्षर दर बोला जाए, सबसे बड़ा दर, मतलब साक्षरता के विषय में देखा जाए थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। साक्षरता तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, केरल में है, लगभग में 99 के करीब पहुंच चुका है। और वर्तमान में अगर जांच हो तो वहाँ पे 100% भी आ सकता है। तो साक्षरता दर में आपका देखेंगे कि सबसे ऊंचे आपका केरल है, और सबसे खराब आपका देखेंगे तो बिहार है। सबसे खराब, सबसे कम कहाँ है, बिहार में है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो साक्षरता दर केरल में है। और देखा जाए तो 2000, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन चुने गए हैं। देखिए ये बहुत अजीब करंट अफेयर पूछा गया है, क्योंकि सभी लोग इसके विषय में नहीं जान पाएंगे कि त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन है, आपका विप्लव कुमार। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। देखिए शास्त्रीय नृत्य के विषय में आपको जान लेना है, जैसे मोहिनीअट्टम है, आपका कुचिपुड़ी है, कथक है, आपका कथकली है। ये आपका हर एक एग्ज़ाम से एक एक जरूर पूछा जा रहा है, तो आप सभी को जानकर जाएंगे। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी में, आप जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है। और नेक्स्ट में देखा जाए बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है, तो आपको बताना है। तो 21 का होता है, तो ये भी आपको देख लेना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या किया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो आर्टिकल कितना है, 21 है। तो देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
देखेंगे कि 22 भी आपका गिरफ्तारी से संरक्षण देता है और 20 भी। और देखिए राष्ट्रीय आपात में पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा आर्टिकल रिजेक्ट नहीं होता है, तो आपका 21। देखिए ये पूछा जा चुका है पहले बैच में और दूसरे बैच में आपका ये पूछ लिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मौलिक अधिकार का आपका देखेंगे कि 12 से 35 तक का आर्टिकल ये भी देख लेना है। आपका नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 के बीच में है, ये भी जान लेना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दिया हुआ है सिविल सेवा में शामिल होने वाले। देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि पहले के विषय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि पहला कौन था। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब हुए थे? 1863 में हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में है शिवरात्रि कौन सी हिंदी के महीने में होता है। जो शिवरात्रि का त्यौहार, देखिए त्यौहार की बात कर रहा है, तो त्यौहार आपका कब हुआ था? शिवरात्रि किस महीने में मनाया जाता है? हिंदी महीने की बात कर रहा है, फाल्गुन। क्योंकि आज का प्रचलन हो गया है कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के विषय में जानते हैं, लेकिन हम अपने हिंदी मंथ को नहीं जानते हैं। तो आपको इसी की वजह से लग रहा है दंड देने के लिए एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन गलत ही होगा, क्योंकि हमें जो 12 महीना है आपका हिंदी का किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न जो संस्कृत है उसको अपना रहे हैं, अपनी हिंदी को भूल जा रहे हैं। नेक्स्ट में है दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। तो देखेंगे कि दिल्ली में उपराज्य की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आप बनाएंगे विनय कुमार सक्सेना। बीके सक्सेना भी बोला जाएगा, क्या? बीके सक्सेना, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। दिल्ली में आपका देखा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी गठन किया जाता है क्योंकि बड़ा राज्य है, और इसमें जो केंद्र सरकार की तरफ से संचालित करने के लिए कौन होता है? उपराज्यपाल की नियुक्त किया जाता है। नहीं तो देखेंगे कि जो और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे प्रशासक के रूप में राष्ट्रपति चुनता है। जैसे देखेंगे कि चंडीगढ़ हो गया, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ये सभी जगह पे प्रशासक के रूप में काम करता है। लेकिन कुछ जगह पे आपका जो विधानसभा है, जैसे देखेंगे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, आपका जम्मू कश्मीर है, ये सभी जगह पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका विधानसभा उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपको बताना है, देखिए 324 आर्टिकल है, 324 से लेकर 329 तक का जो आर्टिकल है ये निर्वाचन आयोग के लिए होता है। हमें लग रहा है भाग 15 में इसका जिक्र किया गया है निर्वाचन आयोग को, तो ये भी ध्यान रखना आपको। और वित्त आयोग के विषय में आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 200 आर्टिकल जो अनुच्छेद 280 के विषय में है। देखेंगे कि आर्टिकल अनुच्छेद आपका 72 भी याद रखना है, जो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है क्षमादान की प्राप्ति। क्या है? क्षमा दान की जो भी उनकी अधिकार है उसके विषय में भी आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 76 जो है महान्यायवादी, ये भी जान लेना है कि आर्टिकल नंबर 76 में आपका महान्यायवादी की बात करता है। देखेंगे कि 79 से 80 जो 80 है 81 है,
जो अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं 79 में संसद की बात करता है, 80 में आपका राज्यसभा की बात करता है, आपका लोकसभा की बात करता है 81 में। तो ये भी आपको देख कर जाना है, पढ़कर जाना है, क्योंकि आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है इससे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। और दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो कौन किया था, कब नहीं हुआ था, कौन किया था? तो आप बताएंगे कौन किया भी था और कब हुआ था। तो दयानंद सरस्वती ने 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो बच्चे बताए हैं वो उतनी क्लियर तरीके से उनको याद नहीं था, इसी की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एग्जामों में। लेकिन आपको इसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको नेक्स्ट में तैयारी करके जाना है, और ये आपका जो एग्ज़ाम में पूछा गया वही बताया जा रहा है। कृष्ण अय्यर किससे संबंधित है? जो आपका भरतनाट्यम चाहे लोक नृत्य होता है उसके विषय में पूछा जा रहा है। कृष्ण जो अय्यर थे वो किससे थे? भरतनाट्यम के थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला लगता है? तो अम्बुबाची मेला। कहाँ है? असम में है। देखिए, कामाख्या मंदिर के विषय में आपको जान लेना है, क्योंकि कामाख्या मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। कहाँ है ये? असम में है, ये भी ध्यान रखना है। सिकंदर सानी की उपाधि किसने दिया था? तो आपको कौन प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर आपको अपने आप ही ये धारण किया था, पदवी जो धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी का, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट में है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कहाँ प्रस्तुत किया गया? कहाँ नहीं, कब? कब कहाँ, दोनों हो सकता है, कब कहाँ, कब है, तो ध्यान रखना है ये। देखिए 1993 में कहाँ? बॉम्बे। कहाँ है? बॉम्बे में आपका 1993 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है? जो देखा जाए, जो निर्वाचित पद्धति जो होता है राष्ट्रपति कहाँ, मतलब एक राष्ट्रपति होंगे, कहाँ का है? अमेरिका का है। लेकिन निर्वाचन पद्धति देखा जाए तो कन्फ्यूजन है इसको आयरलैंड से। देखिए, दो क्वेश्चन बनता है, भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि जो निर्वाचन की पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, जैसे एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय ये कहाँ से है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो संविधान से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। देखेंगे कि प्रस्तावना आपका कहाँ है, आपका देख लिया जाए थोड़ा सा इसमें। देखेंगे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, आपका प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, ये सभी पूछा जाता है। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। निर्वाचित राष्ट्रपति, इन पर महाभियोग। देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे उपराष्ट्रपति की बात करें, और इन पे भी जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करता है, उनको भी हटाने की प्रक्रिया जो भी होती है, ये सभी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ पूछा जाता है, संसदीय संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, ब्रिटेन से। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड से, अगर आयरलैंड से देखा जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, राज्यसभा में, तो ये सभी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखिए फिर से 1883 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसके विषय में याद दिला रहा है कि 1883 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन कौन बनाया था, तो आपको याद रखना है श्रीकांत ने बनाया था और भारत ने जीता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो पहली बार हुआ था उस घटना को आपको याद रखना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 कौन जीता था, मतलब कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था, आपका कतर में हुआ था। और देखा जाए नेक्स्ट में है, संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो संविधान की बात कर रहा है, कहाँ कितना है, 154 की बात कर रहा है कार्यपालिका शक्ति राज्य में। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ के जाना है। दिया हुआ है 3 तलाक कब हटाया गया, 3 तलाक की बात कर रहा है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो करंट का है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीके का क्वेश्चन है। 22 अगस्त 2017 को हटाया गया था। भारत में काम के बदले भोजन योजना कब चालू किया गया, काम के बदले की बात कर रहा है, तो कब हुआ था, 1977 से लेकर 78 के बीच में। देखेंगे कि 1977 के बाद आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इसी समय इमरजेंसी हटा था। आपातकाल 75 में लगा था, 77 में इसको ख़त्म कर दिया गया था और 77, 78, 79 तक आपका जनता पार्टी की सरकार चली थी और इसी में ये योजना चला था। तो आपका क्वेश्चन खत्म होता है और देखिए फिर से एनालिसिस किया जाएगा अगले एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और पढ़ कर जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।